हाय, मैं मास्टर राशिद, आप देख रहे हो फिट गैरेज चैनल। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है श्रग्स। श्रग्स एक्सरसाइज ट्रेपीजियस मसल्स के लिए की जाती है और ट्रेपीजियस मसल्स के लिए श्रग्स के अलावा कोई दूसरी एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है जिसमें अपने शोल्डर को ऊपर पुल करते हैं। अब एक्सरसाइज जो बॉडी में जितने मसल है 640 मसल, जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करते समय बताता हूँ कि अपना शरीर 640 मसल से बना हुआ है। तो ये 640 मसल्स में कुछ मसल्स फर्स्ट क्लास लीवर पे काम करते हैं, कुछ मसल्स सेकंड क्लास लीवर पे काम करते हैं और कुछ मसल थर्ड क्लास लीवर पे काम करते हैं। तो डेडलिफ्ट वाली जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे मसल थर्ड क्लास लीवर पे काम करते हैं और कुछ ट्राइसेप के एक्सरसाइजेज है वो फर्स्ट क्लास लीवर पे काम करते हैं। पर ये जो श्रग्स एक्सरसाइज है ये सेकंड क्लास लीवर पे काम करते हैं। ये लीवर, मैं मैकेनिकल लीवर की बात कर रहा हूँ, ये फिजियोलॉजिकल लीवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने शरीर में होता है LIVER, ये लीवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, LEVER वो लीवर की बात कर रहा हूँ। जो लोग फिजिक्स पढ़े उनको ज्यादा इसका आइडिया रहेगा। एनीवे, पर ये जस्ट लीवर मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट खाली फर्क बताना चाहता हूँ कि कुछ एक्सरसाइज में वेट ज्यादा उठता है, कुछ एक्सरसाइज में वेट कम क्यों उठता है, वो एक्सप्लेन करना मेरा पर्पस है। इस वजह से लीवर का नाम दे रहा हूँ। तो ज्यादा कंफ्यूज आप मत होइए, आप सिर्फ समझिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि श्रग्स में आप जब भी वेट उठाओगे तो ज्यादा वेट उठेगा। आपको पता है कि श्रग्स में वेट ज्यादा उठता है, पर अगर वही वेट जो श्रग्स में आपने उठाया पर आप लेग्स में लगाने जाओ तो लेग्स इतना बड़ा मसल आपका नहीं लगेगा इतना वेट। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप लेग्स लगाते हो, स्क्वाट्स लगाते हो या तो डेडलिफ्ट लगाते हो, यहाँ पे मसल्स क्या करते हैं, थर्ड क्लास लीवर पे इनका मैकेनिज्म होता है काम करने का। पर ये जो श्रग्स है यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर पे मसल्स काम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वेट ज्यादा उठेगा, क्योंकि सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, रेंज कम आती है पर वेट ज्यादा उठता है। और थर्ड क्लास लीवर या फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि रेंज ज्यादा होती है पर वेट कम होता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा रिलेशन है, पर इसमें वेट ज्यादा उठने की वजह से आप, जाहिर सी बात है कि श्रग्स में आप ज्यादा वेट लोगे। अब जब भी आप ज्यादा वेट लेते हो तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जॉइंट के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि जॉइंट भी सेफ रहे और अच्छे से ये वेट जो हेवी लिफ्ट आप करने जा रहे हो वो अच्छे से लिफ्ट भी हो जाए और आपके मसल्स का डेवलपमेंट सेफ्टी तरीके से हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रग्स करते समय हमारी टेक्निक किस तरह से होनी चाहिए ताकि हम हेवी से हेवी वेट अच्छे से लिफ्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे मैं वही बताने जा रहा हूँ कि श्रग्स करना हो तो श्रग्स दो तरह से किया जा सकते हैं। एक तो आप बार से कर सकते हो, बारबेल श्रग जिसको कहा जाएगा, एक आप डंबल से कर सकते हो। अब बारबेल और डंबल में सिर्फ इतना ही फर्क है, जिस तरह से आपने अगर पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे बेंट ओवर के जो हम लोग ने फिट गैरेज चैनल पे डाले हुए हैं, वो आप देखोगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आइसोलेशन मूवमेंट, ओके, और एक कंपाउंड मूवमेंट। और उसमें भी दो तरह के मूवमेंट भी मैंने जॉइंट वाइज एक्सप्लेन की थी कि एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट और एक मल्टी जॉइंट मूवमेंट। और उसमें भी साइड वाइज एक्सप्लेन किया था कि वन साइड मूवमेंट, डबल साइड मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट और डिपेंडेंट मूवमेंट। तो ये जो बारबेल से आप लगाते हो तो ये डिपेंडेंट मूवमेंट है जिसको बोलते हैं बायलेटरल मूवमेंट, और डंबल से करेंगे तो आइसोलेटरल मूवमेंट बन जाएगी। तो बायलेटरल मूवमेंट में नुकसान एक वस्तु का होता है, एक चीज का होता है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग साइड है और स्ट्रॉन्ग होगी और वीक साइड वीक ही रहेगी, इतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। पर जब डंबल से श्रग्स लगाते हो आप, तो डंबल से लगाने में क्या होगा कि दोनों साइड का इक्वल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दोनों साइड इंडिपेंडेंट होगी इस वजह से। पर अब सवाल ये होता है कि श्रग्स में वेट ज्यादा उठता है, तो अब डंबल तो कई जिमों में इतने होते हैं नहीं। तो मेरी ये एडवाइस है आपको कि जब जितने डंबल आपके पास अवेलेबल है, 20 kg, 30 kg, 40, 50 kg, वहां तक आप डंबल का यूज कीजिए। और अगर मान लो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये डंबल भी हमको लाइट पड़ रहे हैं, तो उसके बाद आप बार यूज कर सकते हो श्रग्स के अंदर। पर उसके पहले आपको डंबल ही यूज करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है, ताकि आपका जो बैलेंसिंग ग्रोथ हो वो प्रॉपर वे में चलता रहे। अदरवाइज क्या होगा, मसल इम्बैलेंस होने की संभावना है श्रग्स की वजह से, क्योंकि बायलेटरल वेट ज्यादा उठेगा और डंबल इतने होते नहीं और आपको बारबेल ही यूज करना होगा। तो बारबेल किस तरह से यूज करोगे ये आप देखिए कि अगर बारबेल आपको यूज करना है तो सबसे पहले वेट ज्यादा उठने की वजह से आपको एक चीज का याद रखना होगा कि स्ट्रेप्स भी आपको यूज करने पड़ सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेप यूज करना है तो आपकी जो ग्रिप रहेगी वो ग्रिप कैसी रहेगी, ये दोनों हाथ इसी तरह के रहेगी, मतलब इसको कहा जाएगा प्रोन ग्रिप, ओके। पर अगर आप मान लो स्ट्रेप्स यूज नहीं करो, आप ऐसा बोल रहे कि नहीं हम 100-150 kg तो विदाउट स्ट्रेप भी खींच सकते हैं, तो फिर आपको ग्रिप सेम डेडलिफ्ट वाली ग्रिप रखना है, अल्टरनेट ग्रिप, ओके। आपके जो पैर रहेंगे वो बीनीथ द हिप रहेंगे और आपके हाथ रहेंगे थोड़े से बाहर रहेंगे, ओके। वेट लेके आपको खड़े हो जाना है। वेट लेके खड़े होने के बाद अब आप देख रहे हो कि भाई ये बार बिल्कुल बॉडी से कट टू कट है, बिल्कुल टच हो रहा है। अब जब भी आप पुल करोगे तो ये बॉडी से रब होगा, राइट। तो ये रबिंग होने की वजह से कई बार क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी जितनी रहेगी उतना वेट आप उठा नहीं पाओगे। तो जाहिर सी बात है ऐसा होने की वजह से आपका
पाउंडेज ड्रॉप होगा या तो रेपिटेशन कम होंगे। तो बेहतर है ये चीजों को अवॉइड करते हुए परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हिप को थोड़ा सा पीछे कर देना, नी सीधे रहेंगे आपके और हिप थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये पोजीशन देना है। तो आपका बार बिल्कुल क्या हो गया, थोड़ा सा बॉडी से दूर हो गया। ये पोजीशन में आपको शख्स की शुरुआत करना है और आपके शोल्डर को जितना हो सके उतना ऊपर तक पुल करना है। तो जस्ट पुल फॉर 5 रेपिटेशन, 2 3 4 5 6 7 8 2 more 1 more, बस गिव इट बैक। तो आपने देखा कि किस तरह से श्रग्स किया जाएगा। ये बिल्कुल सेफ्टी के साथ किया गया है, प्रॉपर टेक्निक के साथ किया जाएगा। तो इससे आपका मैक्सिमम लोड भी आप अच्छे से उठा पाओगे और डेवलपमेंट भी सेफ्टी तरीके से होगा। तो अपने को एक्सरसाइज करते समय सबसे पहले जो ध्यान रखना है सेफ्टी का ही रखना है, उसके बाद ही आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर आप खुद सेफ ही नहीं हो तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस बढ़ने का तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप ये जो देखा अपने टेक्निक के हिप पीछे ले जाके अपने बार किस तरह से हमारे एथलीट ने उठाया, आपको इसी तरह परफॉर्म करना है। तो आपका इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।